2 दिन के बच्चे को नागिन के सामने फेंककर एक लड़की नागिन की केचुली लेकर वहां से भाग गई। लेकिन मासूम से बच्चे को देखकर नागिन को उस बच्चे पर दया आ गई, तो नागिन ने उसे खाने के बजाय उसे अपने बच्चों के साथ रख लिया। इधर वो लड़की केचुली लेकर तांत्रिक के पास आई, तो तांत्रिक गुस्से से बोला, जिस नागिन को तुमने उस बच्चे को दिया था उसने बच्चे को नहीं खाया है, अब उम्र को बढ़ाने की विधि अधूरी रह गई है। तभी वहां रखी एक खोपड़ी हवा में उठी और बच्चे की आत्मा के लिए लड़की को सूंघने लगी। जब कोई आत्मा नहीं मिला तो खोपड़ी लड़की की 20 साल उम्र चुराकर फट गई। तो तांत्रिक लड़की से कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल की जिंदगी बची है, तुम्हें अपनी खोई हुई उम्र वापस पाने के लिए खुद के बच्चे की आत्मा को देना होगा। तो लड़की ने अपने बच्चे की आत्मा के लिए उसी दिन शादी की, लेकिन 3 साल बाद वो मर गई क्योंकि उसने मेरे दोस्त से शादी कर लिया था। 2 दिन के बच्चे को नागिन के सामने फेंककर एक लड़की नागिन की केचुली लेकर वहां से भाग गई। लेकिन मासूम से बच्चे को देखकर नागिन को उस बच्चे पर दया आ गई, तो नागिन ने उसे खाने के बजाय उसे अपने बच्चों के साथ रख लिया। इधर वो लड़की केचुली लेकर तांत्रिक के पास आई, तो तांत्रिक गुस्से से बोला, जिस नागिन को तुमने उस बच्चे को दिया था उसने बच्चे को नहीं खाया है, अब उम्र को बढ़ाने की विधि अधूरी रह गई है। तभी वहां रखी एक खोपड़ी हवा में उठी और बच्चे की आत्मा के लिए लड़की को सूंघने लगी। जब कोई आत्मा नहीं मिला तो खोपड़ी लड़की की 20 साल उम्र चुराकर फट गई। तो तांत्रिक लड़की से कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल की जिंदगी बची है, तुम्हें अपनी खोई हुई उम्र वापस पाने के लिए खुद के बच्चे की आत्मा को देना होगा। तो लड़की ने अपने बच्चे की आत्मा के लिए उसी दिन शादी की, लेकिन 3 साल बाद वो मर गई क्योंकि उसने मेरे दोस्त से शादी कर लिया था।